नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। रोहिणी आचार्य सारण से जो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लालू जी की बेटी, आज सिंगापुर रवाना हो गई। जाहिर है परिवार वहां रहता है तो चुनाव के बाद वो मिलने जाएंगी। जाते जाते उन्होंने कहा कि चाचा नीतीश के आशीर्वाद का इंतजार है। रिपोर्टर्स से कहा कि भाई पूछिए उनसे कब आएंगे। बड़ी उम्मीद आरजेडी खेमे को है, खास तौर पर नीतीश कुमार से। और वो किस तरह की उम्मीद है ये सब जानते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि नीतीश जी बार बार जो पलटने का इतिहास बना चुके हैं, तो कोई भी एक छोटी सी ऐसी बात जो इशारों के तौर पर सामने आती है, लोग बाग मानने लगते हैं कि अब शायद अगले पलटने की तैयारी नीतीश जी करने लगे हैं। रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार और उनके भाई तेजस्वी यादव फिर से एक हो जाएंगे। और यह खबर इसीलिए आज चर्चा में आई क्योंकि आज विजयवाड़ा ने एक मौका दे दिया। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसने बिहार की राजनीति में कैसे मौका दे दिया? वो इसीलिए क्योंकि विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण हो रहा था और देश के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री तक मंच पर मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो नीतीश कुमार। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बुलाए गए थे सब मौजूद थे, लेकिन बुलाए जाने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। कहा यही जा रहा है कि दो खंभे आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश कुमार हैं। और ऐसे में जबकि चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण था, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और वहां से अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार नीतीश कुमार अगर नहीं गए हैं तो क्या ये वो पुराना फॉर्मूला है जिसमें वो संकेतों के आधार पर अपने अगली कार्य योजना, अपनी रणनीति का आभास कराना शुरू कर देते हैं? खैर, ये बात तो अपने आप में महत्वपूर्ण थी ही, क्योंकि वो चाहते तो खुद नहीं जाते, लेकिन अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते थे। अब तो उनके दो मंत्री केंद्र में हैं, उनमें से किसी को वो प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते थे, लेकिन न नीतीश बाबू गए और नहीं कोई और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजयवाड़ा में मंच पर जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया? नीतीश बाबू ने ऐसा क्यों किया? आखिर वो क्यों नहीं गए? तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए शाम में ट्वीट कर यह जानकारी दिया खुद नीतीश कुमार ने कि उन्होंने बधाई दिया, फोन पर बात भी की है और बधाई संदेश भी लिखा। वो सामने आई बात। और जो उनके समर्थक हैं या जो उनके सहयोगी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी जाने लगी कि तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए वो नहीं जा पाए। पर बात क्या इतनी सी है? इस तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्रालयों का, बहुत देर तक इस बात का इंतज़ार किया गया कि खुद मंत्री जिन्हें पोर्टफोलियो मिला है वो थैंक यू का एक ट्वीट ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत देर तक ऐसा नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया, अब जैसे कि मिल गया है मंत्रालय तो बाकी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, वैसा तो आया नहीं। तो फिर लोगों को लगा कि आखिर क्या बात है। और ऐसे में जबकि सबसे मजबूत कह सकते हैं सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तीसरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की बनी है उसमें, तो जाहिर है कि उन्हें तो अच्छा ही विभाग मिला होगा। लेकिन फिर विभागों पर नज़र डाला गया तो पाया ये गया कि ये विभाग वही विभाग हैं जो कि गिरिराज सिंह को मिले हुए थे, और उस गिरिराज सिंह को मिले विभाग में से एक बड़े विभाग को हटा लिया गया है, यानी ग्रामीण विकास हटा करके बाकी बचते हैं पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन। ये विभाग ललन सिंह साहब को दिए गए और पंचायती राज उसमें से हटा लिया गया। पहले
माफ़ करें, ग्रामीण विकास हटा लिया गया। पहले ग्रामीण विकास के साथ साथ पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन सब था। तो ऐसे में ये लगने लगा कि कहीं कोई कमतरी का एहसास है क्या, जिस कारण से जेडीयू नाराज सी है। हालांकि अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये दबे ज़ुबान खबरें आने लगी हैं कि ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा जेडीयू को सहज नहीं लग रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जितने नुमाइंदे हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा कभी, लेकिन उनकी तरफ से ये मांग ज़रूर होती थी और गाहे बगाहे इसको संकेतों में बड़े बड़े नेता भी कहते थे। बिहार में रेल मंत्रालय हमेशा से आता रहा है और बड़े बड़े नेता, खुद नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, उसके पहले चले जाइए तो ललित नारायण मिश्रा हो या जगजीवन राम हो, ये तमाम लोग रेल मंत्री रह चुके हैं और रेल का विभाग तो बिहार को मिलता रहा है। पर रेल तो नहीं ही मिला, जो मिला वो भी आधा अधूरा, ऐसा बाद में लोग कहने लगे और इसीलिए एक शब्द कहा, खुद तेजस्वी यादव ने, झुंझुना, और झुंझुना थमा दिया गया। ये अपने आप में झुंझुना उनको लग सकता है क्योंकि विपक्ष के हैं वो, पर सत्ता पक्ष के लोगों ने अभी तक कोई एक लाइन भी नहीं कही है। अपने विभागों को मिलने के बाद सबों ने जाकर के बाकायदा अपने कार्यभार को संभाल लिया है और सब अपना अपना काम, बिहार के जितने भी मंत्री हैं वो कर रहे हैं। 8 मंत्री आप जानते हैं, जिसमें से 4 कैबिनेट हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। जो राज्य मंत्री हैं, मान लीजिए उनके लिए थोड़ी सीमित कार्य क्षेत्र है। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में है, जैसे मान लीजिए रामनाथ ठाकुर है, उसके अलावा राजभूषण निषाद है और एक और मंत्री जो कि चौथे मंत्री बनाए गए हैं, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके अलावा जो 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उन पर अगर आप तवज्जो दें और उनको इस तरह से देखें कि उनके विभागों का बजट क्या है, तो जाहिर है कि उससे कुछ संदेश निकल कर सामने आते हैं। जीतन राम मांझी एक सांसद वाले मंत्री और उनका जो विभाग है वो है MSME, यानी कि माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये जो है, ये समझिए लघु उद्योग लगाने के लिए आपको मदद इमदाद करता है ये मंत्रालय और रोज़गार सृजन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और इसका बजट जो है वो है 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ बजट, एक सांसद वाली पार्टी, लेकिन भारी भरकम मंत्रालय उन्हें मिला। और कुछ ऐसा ही अगर मंत्रालय मिला होता ललन सिंह को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नुमाइंदे हैं, तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन उन्हें तो ऐसा मंत्रालय मिला जिसका कि कुल बजट 7,000 कुछ 100 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ के नीचे। तो जाहिर है कि बहुत खुशी या बहुत, देखिए तुलना तो हो ही जाती है और तुलना के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है तो नाराज़गी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत खुशी का इजहार भी नहीं किया गया है। अब जो तीसरे मंत्री हैं बिहार से वो है गिरिराज सिंह, कैबिनेट मंत्री। गिरिराज सिंह को जो मंत्रालय मिला है वो है कपड़ा मंत्रालय। बजट 4,000 या 4,200 करोड़ रुपए है। कितना वो काम इसमें करते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि बजट से ही तय होता है कि आपका फैलाव क्या है, कितनी सीमाएं, कितनी दूरियां आप तय कर सकते हैं। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण 3,000 करोड़ के आसपास का मंत्रालय। तो आप ये देखिए कि ये तमाम ऐसे मंत्री जो कैबिनेट में जीतन राम मांझी से अलग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा बजट वाले मंत्रालय नहीं मिले हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को बहुत बजट वाला मंत्रालय मिला है। और इसके पीछे गणित क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा अभी साफ नहीं हो पाया है। क्या ये सब फैक्टर्स थे जो कि दिमाग में रहे होंगे नीतीश कुमार के, जिस कारण से उन्होंने विजयवाड़ा की यात्रा का कार्यक्रम छोड़ दिया, या फिर वो तबीयत की ही बात थी, समय बताएगा। लेकिन लोग बात कहना शुरू कर चुके हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ बात ज़रूर है। बात क्या हो सकती है? बहुत स्पष्ट है, बात बहुत ज़्यादा गणित इसमें नहीं है। स्पष्ट यह है कि नीतीश जी
इस मंत्रिमंडल और ये जो विभागों का बंटवारा, इससे बहुत आगे की बात सोच रहे हैं। और वो आगे की बात ये है कि संभवतः उनके रणनीतिकारों ने तय भी कर लिया है कि बिहार में चुनाव होने चाहिए। और बिहार में चुनाव कब होने चाहिए? अगले साल तो है ही वो, लेकिन नवंबर में है, यानी कि बहुत दूर। बिहार में चुनाव अभी ही होना चाहिए। और अभी चुनाव होने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो अभी जीत का एक यूँ कहें कि प्रवाह है, उस प्रवाह में खुद लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीटें निकल सकती हैं। और इसी जीत के प्रवाह में वो चाहते हैं कि जीत और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत। ऐसा लोग बता रहे हैं पटना से कि ये चाहत है नीतीश बाबू की। और महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में तो चुनाव हो ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या साल के अंत होते होते बिहार में भी हो जाए? बहुत से लोग जो जनता दल यूनाइटेड की राजनीति समझते हैं, उनका मानना है कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार की यही चाहत है। और इसी कारण से वो अभी से वो तेवर अपना रहे हैं, जिसमें बात तो माननी पड़ेगी। सोचिए, 1 साल पहले अगर कोई चुनाव कराना चाहता है तो विधायक क्यों तैयार होंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास 80 से ज़्यादा विधायक हैं बिहार में। 1 साल पहले चुनाव में जाने का मतलब क्या है? पर सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बगैर अब केंद्र की सरकार नहीं चलेगी। और नीतीश कुमार अगर कुछ कह रहे हैं तो क्या मानना ज़रूरी नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है ज़रूरी तो फिर तलखी तो होगी। तो शायद उस मूव की शुरुआत हो गई है। देखिए, बिहार में सिर्फ एक विधानसभा सीट के चुनाव की घोषणा हुई है, मात्र एक विधानसभा जी, रुपौली से बीमा भारती रिजाइन कर लोकसभा लड़ी थी। वो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर एमएलए थी, रिजाइन करके उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली, फिर टिकट भी लिया, लोकसभा का चुनाव हार गई, जमानत जब्त हो गई। दोबारा से अब रुपौली में चुनाव हो रहा है। और चुनाव अगर हो रहा है तो फिर से वो उम्मीदवार होंगी आरजेडी की तरफ से, संभावना यही व्यक्त की जा रही है। तो वो एक चुनाव तो घोषित हो गया है, लेकिन ऐसी 5 सीटें हैं बिहार में जिसके कि विधायक सांसद बन गए हैं। तो जाहिर है कि उन पर भी होनी है, लेकिन उनकी घोषणा नहीं हुई है। तकनीकी वजह यह है कि उनके जो इस वक्त सिटिंग एमएलएज हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। वो रिज़ाइन तो करेंगे ही, घोषणा भी हो सकती है। लेकिन क्या ये रिस्की नहीं हो जाएगा कि आप 5 उपचुनाव लड़ें और अगर रुपौली को भी मिला लें, जो बीमा भारती की सीट है, तो 6 उपचुनाव लड़ें और इसमें से अगर कोई संदेश निकल गया, तो वो संदेश आपके प्रतिकूल चला गया, तो फिर विधानसभा चुनाव में भी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा उन 5 विधानसभा चुनावों पर चुनाव करवाया जाए, इस फेवर में कौन रहेगा जो सत्ता पक्ष में है? पूरे में न चुनाव करा लिया जाए, ये विचार तो है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 2 राज्यसभा की सीटें आई हैं मीसा भारती के खाली करने से, और साथ ही साथ एक सीट और विवेक ठाकुर के खाली करने से आई है। विवेक ठाकुर की सीट और मीसा भारती की सीट, दोनों जिस तरह का गुणागणित अभी फिलहाल बैठा है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ आ जाने से, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ आ जाने से, उसमें स्पष्ट है कि ये दोनों सीटें आ जाएंगी एनडीए के खाते में। और 2 लोग जो एनडीए से हैं वो राज्यसभा सांसद बनकर आ सकते हैं, एक 2 साल के लिए, एक 4 साल के लिए। तो संभवतः विधायकों की चूँकि ज़रूरत होती है, आप जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो कोई भी घोषणा या कोई भी तरह के संकेत राज्यसभा चुनाव जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं दिए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, और जैसे ही राज्यसभा चुनाव खत्म होंगे तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने वाली है। कयास यही है। और विजयवाड़ा में जो गैर मौजूदगी थी नीतीश कुमार की, उसको दरअसल नीतीश की इन्हीं मंशाओं के से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें वो तो चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए और अपनी जो 40-42 विधायकों वाली स्थिति है उसको बेहतर करके अच्छे आंकड़े लेकर के आए। लेकिन बहुत से पार्टियां हैं, आरजेडी ने खुद नहीं चाहा था, बीजेपी भी बहुत ज़्यादा चाहती होगी, ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले चुनाव करा लिया जाए। तो क्या नीतीश
अपना गेम शुरू कर चुके हैं। और क्या आने वाले दिनों में नीतीश के गेम में मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव कराना पड़ेगा? जानकार कहते हैं इसका जवाब हाँ में है, यानी कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव। देखते हैं होता क्या है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।